नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th एंड क्लास 12th का क्रैश कोर्स, जिसका ये फिर से हमारा एक नया वीडियो आ चुका है जो कि ये क्लास 10th का होगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज से अपन साइंस का जो बायोलॉजी पार्ट होता है उस चीज़ का भी वीडियो आज से स्टार्ट हो गया है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट होगा 10th बायोलॉजी का, जो कि आज से स्टार्ट हम करें और लगातार इसका वीडियो आपके पास जाते रहेगा। अब हम कंटिन्यू प्रयास करते हैं एक ही सब्जेक्ट को लेकर चले और जब तक वो खत्म ना हो तब तक हम उसको चलाते चले, ताकि एक बाई वन सब्जेक्ट खत्म होगा, ताकि आपका भी एक टेंशन खत्म होगा कि हम बायोलॉजी पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, इस तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि हमारा 10th बायोलॉजी और ये क्रैश कोर्स का वीडियो होगा, जो कि आपके एग्जाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस आप हमारे सारे वीडियो के साथ अपने एग्जाम तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जो कि हमारा 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है जैव प्रक्रम। उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाले होंगे उन तमाम ऑब्जेक्टिवों को इसमें हम लाएंगे, जो कि पार्ट बाई पार्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कूटपाद क्या है, कूटपाद किस में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि कूटपाद किस में पाया जाता है, जिसका ऑप्शन है पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, सी है अमीबा और सी है डी है कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा कूटपाद पाया जाता है वो आपसे पूछ रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है, तो हमारा अमीबा में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। कूटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है हमारा, वो होता है कब होता है, रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन होता है और डे होता है, सुबह शाम होता है। जैसा कि एक क्वेश्चन था हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो हमारा होता है वो कब होता है, जिसका ऑप्शन है रात में, बी है दिन में, सी है रात दिन और डी है सुबह शाम। तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जो हमारा दिन में होता है, अर्थात दिन में ही क्या होता है, सूर्य प्रकाश अनिवार्य होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी नंबर सही होगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, वो दिन में होता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 3 है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, जिसका ऑप्शन है हरा, बी है नीला, सी है लाल और डी है सफेद। अब बताइए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, तो हरा होता है, तभी तो पत्तियां हमारा हरा दिखाई देती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 4 नंबर है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसका ऑप्शन है टीबी, बी है मधुमेह और सी है एनीमिया और डी है उच्च रक्तचाप। तो देखिए, रक्त की कमी से जो हमारा शरीर में वो बीमारी होती है वो हमारा एनीमिया होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 5 नंबर है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, बी है मृतजीवी, सी है समभोजी और डी है कोई नहीं। देखिए, जो हमारा कवक में पोषण की विधि होती है वो मृतजीवी पोषण होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है क्या है, वो आवासा, ऑप्शन ए वासा, बी है एंजाइम, सी है हार्मोन और डी है कार्बोहाइड्रेट। अब आपको बताना है कि ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो हार्मोन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 7 नंबर है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे है, जिसका ऑप्शन है पोषण से, क्या है पोषण से, बी है श्वसन से और सी है उत्सर्जन से और डी है परिवहन से। तो आपको पता है कि वृक्क यानी किडनी जो है क्या हमारा वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। वृक्क किससे संबंधित है, वो उत्सर्जन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 8 नंबर है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए है CO2, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य प्रकाश और डी है सभी। तो देखिए, जो स्वपोषी पोषण होता है जैसे कि पौधे में होते हैं, कुछ पौधे उसमें भी अपवाद में वो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सी क्या है हमारा सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, अर्थात ये तीनों आवश्यक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। स्वपोषी के लिए ये सभी आवश्यक है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 9 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिसका ऑप्शन है जल से, बी है CO यहाँ पे 2 होगा, सॉरी क्या CO2 छूट गया है, हाँ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिसका ऑप्शन है जल से, बी है CO2 से, सी है ग्लूकोज से और डी है डिक्टियोजोम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है, तो हमारा जल से निकलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि यहाँ पे ये मैग्नीशियम है। देखिए, ये मैग्नीशियम है,
इसको एक कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसे ही लिखाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ये मैग्नीशियम है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसका ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कणों में, सी है वर्णी लवक में और डी है श्वेत रक्त कण में। अब आपको बताना है कि मैग्नीशियम इनमें किस में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है क्लोरोफिल, यहीं पे मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 11 नंबर है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, जिसका ऑप्शन ए है 72, बी है 80, सी है 60 और डी है हमारा 90। तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है, जैसा कि आपको पता भी है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा प्रश्न नंबर कौन है, प्रश्न नंबर 12 है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जिसका ऑप्शन ए है नीचे की ओर, बी है ऊपर की ओर, सी है ऊपर एवं नीचे की ओर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो वो ऊपर की ओर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि 13 नंबर है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसका ऑप्शन ए है रक्त, बी है श्वेत ग्रंथि, सी है वृक्क और डी है अग्नाशय। अब आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो हमारा वृक्क होता है, अर्थात किडनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, वो वृक्क है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 14 नंबर है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, जिसका ऑप्शन ए है स्पर्शक, बी है कुटपाथ, सी है जीभ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा जो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो वो कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। साथियों देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये जितने भी हमने ऑब्जेक्टिवों का कलेक्शन किया है, ये टोटल का टोटल पिछले एग्जामों में लगभग 5 साल 7 साल के बीच में जितने पूछे गए हैं उन तमाम क्वेश्चनों को हमने इसमें डाला है। आप बस इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, हम आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में इससे लगभग क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस आप विश्वास के साथ इन चीज़ों को पढ़िए और आपको क्वेश्चन देख के लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है और ये किस तरह पूछता होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, जिसका ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी है लिस्मैनिया, सी है प्रोटोजोआ और डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो हमारा प्लाज्मोडियम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो हमारा प्लाज्मोडियम है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 16 नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसका ऑप्शन ए है अमाशय, बी है यकृत, सी है छोटी आंत अर्थात उसको क्षुद्रांत्र भी कहते हैं और डी है बड़ी आंत उसकी यानी बृहदांत्र। अब आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है। अब आपको ये बताना है, जिसका ऑप्शन नंबर सी देखिए छोटी आंत है, यही हमारा आंसर होगा छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र। क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन है, वो छोटी आंत है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 17 नंबर है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसका ऑप्शन है मनुष्य में, वो किस में, तो पुरुष में, मनुष्य के पुरुष में, बी है घोड़े में, सी है कॉकरोच में और डी है स्त्री में। अब आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 18 नंबर है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिसका ऑप्शन है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है टेस्टोस्टेरोन और डी है एस्ट्रोजन। तो देखिए हमारे शरीर में कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो थायरॉक्सिन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की विधि है, वो कौन सा विधि है, प्राणी संभोजी, बी है परपोषी, सी है परजीवी और डी है स्वपोषी। अब आपको बताना है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो वो स्वपोषी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का, जो कि हमारा 20 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता नहीं है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है जल और डी है क्लोरोफिल। क्या है? डी है क्लोरोफिल। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से आवश्यक नहीं है, तो हमारा ऑक्सीजन होता है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ये पौधे इसको निष्कासित करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का स्वरूप ये खुद ये निष्कासित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को ये पहुंचे और उसके लिए हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा फिर से 10th बायोलॉजी का ही होगा।